अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर वो 4 खिलाड़ी आखिरकार बाहर हो चुके हैं जिनके बिना आप सोच ही नहीं सकते कि भारत ये एशिया कप 2025 अब जीत भी पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीसीसीआई ने यह फैसला लिया क्यों और आखिरकार इन 4 खिलाड़ियों को बाहर क्यों करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, गारंटी तौर पर इन 4 खिलाड़ी को बाहर किया ही जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार रीजन कौन सा है। क्या इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, कि निजी लाइफ की वजह से, या किसी और चीज की वजह से इनको इस बार एशिया कप 2025 से बाहर किया जा रहा है। क्या पहले मैच से बाहर होंगे, कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से बाहर होंगे, या फिर पूरे एशिया कप से बाहर होंगे, और क्या बीच में ये आ सकते हैं खेलने के लिए। ये सारे सवाल सभी क्रिकेट फैंस के अंदर घूम रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है एशिया कप के अंदर। एशिया कप 2025 जहां पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली लड़ना है, वहां पर अगर ये 4 योद्धा नहीं रहेंगे तो भारत ये जीतेगा कैसे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस योद्धा का जो राजा होगा उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। आइए जानते हैं एक एक करके इस एशिया कप 2025 के अंदर होने क्या वाला है। आपको ये तो पता होगा कि अभी भारत फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचेस खेल कर आया और उस टेस्ट मैचेस की वजह से कुछ प्लेयर को रेस्ट दिया जा रहा है। एक महीना बीत जा रहा है, तब भी लोग कह रहे हैं कि भाई इनको अब रेस्ट देना चाहिए, जनता को बताया जा रहा है। इस एशिया कप 2025 के अंदर आपको हम बता दें, टोटल 8 टीमें खेलने वाली हैं और उन 8 टीमों के अंदर टोटल ये टीम होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, और इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। अब इधर 4 टीमें होंगी, इधर 4 टीमें होंगी। ये 4 टीमें आपस में मैच खेलेंगी और ये 4 टीमें आपस में मैच खेलेंगी और एट द एंड 2-2 टीमें दोनों ग्रुप से निकलकर आ जाएंगी। फिर टोटल 4 टीमें बचेंगी, वो 4 टीमों में से आपस में मैच कराया जाएगा और फिर 2 टीमें बचेंगी और उन 2 टीमों का हो जाएगा फाइनल। अब यहां पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगभग 3 बार भिड़ सकता है। एक तो डायरेक्टली भिड़ेगा जो ग्रुप के अंदर शामिल है इस वजह से, दूसरा अगर मान लेते हैं ये दोनों सेमीफाइनल में चले जाते हैं, तीसरा अगर ये फाइनल में भी चले जाते हैं, तब जाकर ये इंडिया और पाकिस्तान 3 बार भिड़ेंगे। अब आप एक बार सोचकर देख सकते हो कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ 3 बार भिड़ता है और अगर ये 4 योद्धा नहीं रहते तो भारत जीतेगा कैसे। और मैं आपको बता दूं, वो योद्धा ऐसे हैं ना जिनकी वजह से भारत जान जाओ जीत ही नहीं सकता। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये 9 सितंबर से चालू होगा और 28 सितंबर को आपका एशिया कप खत्म होगा। 28 सितंबर को खेला जाएगा इसका फाइनल मैच और 9 सितंबर से पहला मैच चालू होगा और 14 सितंबर को भारत और बनाम पाकिस्तान का भी मैच होगा। और उसके अंदर ये 4 खिलाड़ी नहीं रहने वाले हैं। ये पूरा का पूरा एशिया कप आपका T20 फॉर्मेट में होगा और इस T20 फॉर्मेट के अंदर आपके रोहित और विराट नहीं रहेंगे, क्योंकि रोहित और विराट T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब भारत के कौन से वो 4 प्लेयर हैं जो बाहर हो सकते हैं। देखो, भारत एशिया कप के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे लेवल का है, भारत सबसे बड़ा है एशिया कप के अंदर। उसी के साथ साथ भारत ने 2023 के अंदर जो एशिया कप हुआ था, 2023 के एशिया कप को भी जीत कर रखा है। अगर आप सोच रहे होगे कि एशिया कप कितने साल पर कराया जाता है, तो एशिया कप पर हमेशा काफी बवाल उठते हैं और कभी कभी तो इसको कैंसिल करार कर दिया जाता है, तो कभी कभी इसको 4 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, कभी कभी 5 साल बाद और कभी कभी 8 साल बाद भी कराया गया है। इस एशिया कप को चालू हुए लगभग कई साल हो चुके हैं। 1984 में चालू हुआ था और अभी तक टोटल 16 बार एशिया कप कराया गया। ये 17वीं बार है और 16 बार में से भारत टोटल 8 बार जीता है, पाकिस्तान केवल 2 बार जीता है। अब आप औकात लगा सकते हो कि पाकिस्तान की औकात एशिया कप के अंदर क्या है और भारत की क्या औकात है, और इसी वजह से भारत को टॉप 1 पर हमेशा ग्रुप ए के अंदर रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन कौन से प्लेयर बाहर होंगे। तो सबसे पहला प्लेयर आपके तो भाई कैप्टन साहब, T20 के कैप्टन कोई और नहीं, आपके सूर्य कुमार यादव साहब हैं। असल में इनकी फिलहाल अभी जल्द में सर्जरी हुई है और सर्जरी होने के नाते इनको कहा जा रहा है कि एशिया कप 2025 से बाहर रहेंगे और कैप्टन से भी आपको करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपके कप्तान साहब जिम में कुछ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, जिम करते हुए भी नजर आए हैं, तो उसी के साथ साथ ये दिखा रहे हैं कि मैं पूरा फिट हो चुका हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई डॉक्टर और बीसीसीआई का क्या राय रहेगा और क्या उनकी इजाजत दी जाएगी कि आप खेल सको। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिम में तो टिक जाते हो, लेकिन जब एग्जैक्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और वो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा और वहां ग्राउंड पर खड़े होकर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर कभी कभी हल्की सी चूक और जिंदगी ले बीतती है। और इसी वजह से बीसीसीआई ये इनको खेलने के लिए
पक्का मना करेगी। अब देखना होगा कि इनकी राय क्या होती है सूर्य कुमार यादव भाई की। लेकिन अभी मान लो कि बहुत ज्यादा कंडीशन में आपके सूर्य कुमार यादव एशिया कप 2025 क्या पता ना खेलते हुए नजर आए, लगभग कंडीशन में हो सकता है, पूरा कंफर्म नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि जब पहले नंबर भाई कप्तान साहब के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग गया है कि खेलेंगे कि नहीं, आगे देखो कौन कौन से प्लेयर हैं। अब इसके बाद आते हैं कोई और नहीं, आपके ऋषभ पंत साहब, जो कि भारत की स्पाइडरमैन भी कहे जाते हैं। असल में इनका तो कंफर्म है बाहर। इनको डॉक्टर ने कह दिया लगभग 6 हफ्ते का रेस्ट। और 6 हफ्ते का रेस्ट कब कहा था आपको पता है? जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में जब भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा था, तो उसके अंदर आप देख सकते हो ये ऋषभ पंत का ही पैर है और ये लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली है पैर की। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चोट बहुत भयानक लगी थी, ये खून गिर रहा लाल लाल, और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक फास्ट बॉल आती है, इनके पैर पर एकदम डायरेक्ट जाकर लगती है, जिसकी वजह से ये वहीं पर छटपटा कर रह जाते हैं। और जब एक्सरे में देखा जाता है तो पता चलता है भाई यहाँ की हड्डी क्रैक हो चुकी है। लेकिन ये बंदा उस मैच में वापस से आता है खेलने और डॉक्टर मना किए रहते हैं कि भाई तू मत जा, अगर तू गया तो वापस नहीं आ पाएगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। और उसी के साथ साथ अगर ये हड्डी चकनाचूर हो गई तो इसकी भी गारंटी हम नहीं लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत जाता है, देश के लिए खेलता है और अर्धशतक भी उस मैच के अंदर मारता है। लेकिन वही ऋषभ पंत अब आपको एशिया कप 2025 के अंदर नहीं नजर आएंगे। और क्यों नहीं नजर आएंगे? तो इसी चोट की वजह से, क्योंकि तब से लेकर अभी तक ऋषभ पंत को 6 हफ्ते का अरेस्ट दिया गया है और 6 हफ्ते अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एशिया कप बीतने वाला होगा तब जाकर इनका 6 हफ्ता कहीं कंप्लीट होगा, लगभग 1.5 से 2 महीने का इनको रेस्ट दिया गया है। और अगर पैर नहीं ठीक होता तो इनका रेस्ट और बढ़ाया जा सकता है, कम ही नहीं किया जाएगा। और इस वजह से ऋषभ पंत जान जाओ आपको नजर नहीं आएंगे और इनकी जगह नजर आएंगे आपको संजू सैमसन साहब, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपके ऋषभ पंत साहब हैं, विकेट कीपर हैं, तो वहीं संजू सैमसन भी वही सेम काम करते हैं। लेकिन संजू सैमसन और ऋषभ पंत, आप बताइएगा आपको कौन फेवरेट है, किसको रहना चाहिए? तीसरे नंबर पर आते हैं कोई और नहीं, आपके मोहम्मद शमी साहब। मोहम्मद शमी आपको पता है लगभग 1-1.5 साल से इंजरी में चल रहे हैं और इंजरी से जूझ भी रहे हैं, कुछ फैमिली प्रेशर भी जूझ रहे हैं और इंजरी से तो जूझ ही रहे हैं। अब आपको हम बता दें आईपीएल के भी अंदर इंजरी की वजह से इनको कुछ मैचेस में बैठा दिया गया था और उसी की वजह से ये भाई अपना ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। 4-4 ओवर के अंदर ये 70 रन उस टाइम आईपीएल के अंदर पिटवाए थे, जिसकी वजह से बताता है कि आपके मोहम्मद शमी अब वो वाले मोहम्मद शमी नहीं रह गए। और इस वजह से आपके मोहम्मद शमी को इस एशिया कप 2025 के अंदर रेस्ट दिया गया है। लेकिन हाँ, इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 के अंदर आने वाला है और वो होगा फरवरी और मार्च के अंदर, मतलब फरवरी और मार्च, वही जब आपका बोर्ड का पेपर चल रहा होगा, तो उसी टाइम आपके मोहम्मद शमी साहब की एंट्री होगी। उधर आप पेपर देते रहोगे, इधर मोहम्मद शमी अपना पेपर आकर देंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप मोहम्मद शमी को देख सकते हो, इस एशिया कप 2025 के अंदर नहीं दे सकते। लेकिन अब जो आखिरी और अंतिम प्लेयर आता है ना, अगर आप कमजोर दिल के होगे तो कृपया करके वीडियो बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये न्यूज़ सुने तो जान जाओ आप क्रिकेट ही नहीं देखोगे। जी हाँ, रोहित और विराट के बाद आपका तीसरे नंबर पर फेवरेट यही होंगे। अगर जाना हो तो अभी चले जाओ, लेकिन अब अगर हो तो सुन ही लो। यहाँ पर कोई और नहीं, आपके जसप्रीत बुमराह साहब बाहर हो रहे हैं एशिया कप 2025 के अंदर से। जसप्रीत बुमराह साहब, जो कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आया था तब से इनकी इंजरी हुई थी और अभी तक इनकी इंजरी ठीक नहीं हो पाई है। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें, जब इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज हुआ था उसके अंदर भी वर्कलोड मैनेजमेंट ने यह कह दिया था कि आपके जसप्रीत बुमराह साहब को ज्यादा मैचेस नहीं खिलाया जाएगा। 5 मैच की टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुई थी, उसमें से 3 ही खेले थे। आपको पता होगा कि आपके जसप्रीत बुमराह साहब दूसरा टेस्ट नहीं खेले थे और 5वां आखिरी वाला टेस्ट नहीं खेले थे। 2 टेस्ट इनको नहीं खिलाए गए थे। अब आप सोच सकते हो, जब मैचेस यहाँ पर मना कर दिए जा रहे हैं तो एशिया कप तो आप जान जाओ इनका कैंसिल ही है, क्योंकि उधर वो 3 टेस्ट लगातार खेल कर आए हैं और इधर इनको वापस से खिला लिया जाएगा। तो या तो आप एशिया कप ले लो या फिर आप जसप्रीत बुमराह साहब को ही ले लो। अब आपके हाथ में चॉइस है कि आप किसको चूज करोगे। भाई एशिया कप तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह की इंजरी और उभार कर गई तो वो जसप्रीत बुमराह हमें वापस नहीं मिल पाएगा जो लॉर्ड जसप्रीत बुमराह अभी भारत के अंदर है। क्योंकि रोहित और विराट के जाने के बाद एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी है जिस पर हम पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि भाई अभी अगर 1 रन चाहिए और 10 विकेट भी बाकी हैं और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करा रहा है ना, तब भी कुछ उम्मीद रहती है कि जसप्रीत बुमराह सामने है।
और इस वजह से जसप्रीत बुमराह अगर एशिया कप के अंदर नहीं है तो अगर आपका दिल ना टूटा हो तो बताइएगा जरूर यार। बाकी खिलाड़ियों को छोड़कर एशिया कप 2025 के बारे में और जानकारी चाहिए कि भाई जीतने के बाद कितने रुपए मिलेंगे एशिया कप 2025 के अंदर, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।